सुप्रीम कोर्ट ने 63 नजर सानी केस सुनने वाले 5 रुकनी बेंच पर वकील पीटीआई अली जफर का एतराज मुस्तरद कर दिया। अटॉर्नी जनरल को अली जफर की बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए मुलाकात के इंतजाम करवाने की हिदायत। समाअत के दौरान वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं हुई। कानून में कमेटी के 2 अरकान के बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में नहीं आए। उन्होंने जो खत लिखा है वो अदालत में पढ़ना चाहता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि सिर्फ मुतालिका पैराग्राफ पढ़ें। खत पढ़ा तो उसका जवाब भी पढ़ना होगा। आप जजेस को शर्मिंदा और सबके सामने बेइज्जत करना चाहते हैं। किसी जज या वकील को इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे माइंड पर बात करे। मेरे इक़दामात बिल्कुल शफाफ हैं। अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब नहीं कर सकते। आपने कहा फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया। बेंच पर एतराज मुस्तरद करते हैं। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। आईनी तरमीम के मामले में पेशरफ न होने पर सदर नून लीग नवाज शरीफ ने लंदन जाने का प्रोग्राम मुअख्खर कर दिया। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ का इसी हफ्ते लंदन जाने का प्रोग्राम था। आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद नवाज शरीफ लंदन और अमरीका जाएंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि आईनी तरमीम इसी हफ्ते या दूसरे हफ्ते के शुरू में लाए जाने का इम्कान है और आईनी तरमीम लाने से पहले 63 केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के IMF की शराइत के तहत कौमी मालियाती मुआहदे पर दस्तखत। KP हुकूमत की मरकज से वजारती कमेटी तश्कील देने की दरखास्त। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि मुल्क के मफाद में कौमी मालियाती मुआहदे के साथ हैं। KP काबीना ने तरमीम पर 5 से ज्यादा सवाल उठाए थे, जिन पर फाइनेंस डिवीजन ने वजाहत दी है। वफाकी वजीर खजाना ने वजारती कमेटी के क़याम पर रजामंदी जाहिर की है। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इसराइल का ईरान की तेल की तनसीबात को निशाना बनाने का खदशा। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल जवाबी कार्रवाई चंद रोज में करेगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने तस्दीक की है कि 200 मिसाइल हमलों में नेवातम एयरबेस और मोसाद हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे साबित होगा। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान जंग नहीं चाहता। ईरानी हमला इसराइली जाहिरियत का रद्द अमल है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में शरौन के इलाके में 100 मकानों को नुकसान पहुंचा। इसराइली वजीर आजम का ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। कहा ईरान ने बड़ी गलती की, कीमत चुकाना होगी। पेंटागन के मुताबिक ईरान का ताज़ा हमला पिछले हमले से दुगना बड़ा होगा। अमेरिका ने मिसाइल हमले रोकने में मदद दी। ईरान के हमलों पर इराक, ईरान, लबनान और गजा में शहरियों का जश्न। ईरान इसराइल कशीदगी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास और खलीज ताउन काउंसिल का गैर मामूली इजलास आज तलब। ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। कहा कि इसराइल को अमरीका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अमरीकी नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस ने कहा है कि ईरान और उसकी हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ अमरीका हर जरूरी इकदाम करेगा। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। करीबी राबते में रहने का आज़म। बरतानवी वजीर आजम सर कीयर स्टारमर की भी ईरानी हमले की मजम्मत। कहा कि इसराइल के साथ खड़े हैं और इसराइल के दिफा के हक को तस्लीम करते हैं। फ्रांस ने कहा है कि ईरानी खतरे का मुकाबला करने के लिए मशरक़ वस्ता में फोर्सेस को मुतहरिक कर दिया है। जर्मन चांसलर का हिजबुल्ला और ईरान से फौरी तौर पर इसराइल पर हमले बंद करने का मुतालबा। कहा कि ईरान पूरे खित्ते को आग लगाने का खतरा मोल ले रहा है। ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम ने ईरानी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का गाजा के मुतासरीन के लिए हंगामी इमदादी फंड का ऐलान। मलाला कहती हैं कि वो गाजा मुतासरीन के लिए मजीद $3 लाख रकम जारी कर रही हैं, जो फ़लस्तीनी बच्चों की बहाली के लिए काम करने वाली इंसानी हुकूक तंजीमों को दी जाएगी। फंड से गाजा के बच्चों के लिए खुराक, साफ पानी और तिब्बी इमदाद समेत दीगर ज़रूरियात का इंतज़ाम किया जाएगा। मलाला यूसुफजई का गाजा में फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा। कहा वो गाजा के उन फ़लस्तीनी बच्चों के बारे में रोज़ सोचती हैं जिन पर इसराइल बम बरसा रहा है। उनके घर और स्कूल तबाह कर दिए गए और वो अपने प्यारों से बिछड़ कर तनहा रह गए। मलाला फंड अक्टूबर 2023 में भी इंसानी हुकूक तंजीमों के लिए $3 लाख जारी कर चुका है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI ने फिर मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। हफ्ता 10 दिन में हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा, मजीद मोहलत दे दें। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मुअख्खर। समाअत के दौरान बानी PTI ने कहा कि उन्हें वकला से मुशावरत की इजाज़त नहीं दी गई, उन्हें वकला से मुशावरत की इजाज़त दी जाए। अदालत ने केस की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की भी अडियाला जेल में समाअत हुई। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला ने दरख्वास्त की कि उनकी दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है, आज की समाअत मुलतवी की जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
बाग जिना कराची में जलसे की इजाजत न देने पर PTI की डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और SSP के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट का DC और SSP ईस्ट को 7 अक्टूबर तक PTI की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म अदालत में तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने बताया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने पर जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक जलसे के दौरान दहशतगर्दी का खतरा है। अदालत ने कहा कि पिछली बार भी कहा था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और मीटिंग मिनट्स पेश किए जाएं। दरखास्त गुजार को मुतबादिल जगह पर जलसा करने की इजाजत दी जा सकती है। जलसे की इजाजत दें। कोई कानून को हाथ में लेता है तो कानून नाफिज करने वाले इदारे इख्तियार रखते हैं। बैंकिंग के शोबे के लिए हमारा वाज़ेह पैगाम है, निजी शोबे को कर्ज दें, निजी शोबा ही माशी तरक्की की क़यादत करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान इकनॉमिक डैशबोर्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क और तसलसल फराहम करेगी। हाल ही में टी बिल्स के लिए तमाम बोलियां मुस्तरद की। वाज़ेह पैगाम दिया कि हुकूमत अब कर्ज अपनी शराइत पर लेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की भी मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क की मईशत में बेहतरी पर जोर देते हुए कहा हुकूमत के पास रकम की कमी नहीं, बैंकों की कर्ज अदायगी वक्त से पहले कर रहे हैं। IMF की किस्त आने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर अब 2 माह की इम्पोर्ट के बराबर हो गए हैं। PTI के सदर परवेज़ इलाही का कहना है मौजूदा हुकूमत ने किसानों का बुरा हाल किया, सेहत कार्ड खत्म किया, तरक्याती मंसूबों को नुकसान पहुँचाया, बिजली महंगी और टैक्स लगाकर आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। एहतसाब अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनका पूरा खानदान बानी PTI के साथ है और साथ रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों पर इजलास। फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाहेअमल की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा है कि SCO सरबराही इजलास का पाकिस्तान में इनकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। कॉन्फ्रेंस के मौके पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पाक फौज, रेंजर्स, FC, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। मुतालिका इदारे बाहमी ताउन से अपना मुतय्यन करदा किरदार अदा करें। पंजाब हुकूमत ने जिला फैसलाबाद, बहावलपुर, टोबा टेक सिंह, मियांवाली, चिन्योट और झंग में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। इन अजला में हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरनों, जलसों, मुजाहिरों समेत एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां भी तैनात। मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स भी खड़े कर दिए गए। बहावलपुर में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के 100 से ज़ायद कारकुनान पर मुकदमा दर्ज, 5 कारकुन गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज का ऐलान किया है। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की सदा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि कभी शॉर्ट मार्च, कभी लॉन्ग मार्च, कभी इस्लामाबाद का घेराव। PTI का रवैया सियासी रवैया नहीं है। ये मुल्क में एनार्की, तशद्दुद और अफरा तफरी चाहते हैं। PTI को रोकना आइन, कानून और जमहूरियत के लिए जरूरी है। झेलम में चीफ मिनिस्टर स्कूल प्रोग्राम शुरू करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स को पंजाब स्कूल रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत स्कूलों की मॉनिटरिंग की हिदायत। सरकारी स्कूलों में थीम ऑफ मंथ मुतारिफ कराने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा महकमा तालीम में करप्ट अनासर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैट्रिक एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि मखसूस शख्स के लिए नहीं, इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। अदालतें जब फैसला करती हैं कानून के दायरे में रहकर फैसला करती हैं। कायदे अवाम भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। 45 साल बाद फैसला आया कि भुट्टो बेकसूर थे। बेनज़ीर भुट्टो अदालतों के चक्कर काटती रहीं, उनको इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अदलिया को आंखें दिखाई वही लोग मंजूर नजर बने हुए हैं। बानी PTI पर जितने केसेस साबित होते हैं उसके बावजूद अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। एक शख्स को फेवरेट समझकर रिलीफ फैक्ट्री खोल दी गई है। लाहौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेने के लिए आई खवातीन बेनज़मी का शिकार। बेपनाह रश के बाइस बाज़ खवातीन गिर गईं। कैंप इंचार्ज का कहना है कि खवातीन के बैठने के लिए टेंट और कुर्सियां लगाई गईं, मगर रश इतना था कि कंट्रोल नहीं हो पाया। सुजावल के गांव मोहम्मद खान लोधो में पोलियो का केस रिपोर्ट। DHO डॉक्टर मोहम्मद हनीफ का कहना है कि 1.5 साल मुतासरा बच्चे को पोलियो के खिलाफ चलाई जाने वाली तमाम मुहिम के दौरान हर बार वैक्सीन पिलाई गई थी। पोलियो टीम को वजूहात मालूम करने के लिए भेज रहे हैं। फोकल पर्सन पोलियो प्रोग्राम डॉक्टर अनवर का कहना है कि इस्लामाबाद सैंपल भेजे थे लेकिन अब तक रिपोर्ट शेयर नहीं की गई। गुज़िश्ता रोज कराची ईस्ट और सुजावल में पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक की गई। महकमे मौसमियात की अक्टूबर में दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 9 या 10 अक्टूबर से गर्मी और बढ़ेगी। 6 या 7 अक्टूबर से इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो सकती है। स्कर्दूक और काला में दर्जा हरारत गिर कर 6 डिग्री तक आ गया। जो मच्छर डेंगू वायरस फैलाता है वही चिकनगुनिया भी फैलाता है। दोनों केसेस में एहतियात एक जैसी है। मुआलज मुताद्दी अमराज डॉक्टर फैसल महमूद की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू।
کہا نزلہ، کھانسی اور گلے میں درد چکن گونیا کی علامات نہیں۔ چکن گونیا کی علامات میں تیز بخار، جسم اور جوڑوں میں درد شامل ہے۔ چکن گونیا اور ڈینگی میں مبتلا افراد پانی کا زیادہ استعمال کریں اور فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ پنجاب کے ضلع قصور میں محکمہ جنگلی حیات کی کارروائی، نایاب نسل کا 7 فٹ لمبا مارش مگرمچھ برآمد کر لیا۔ مقدمہ درج، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی وائلڈ لائف کے افسران اور عملے کو شاباشی۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پہلی بار پنجاب میں جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے اتنے وسیع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 3% پاکستانیوں نے فشنگ سکیم کا سامنا کیا۔ جعلسازوں نے ای میل کے ذریعے بینک اکاؤنٹ اور نجی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ 97% نے ایسی کوئی ای میل نہ آنے کا کہا۔ گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا۔ جعلساز عالمی سطح پر زیادہ متحرک۔ 34% نے ای میل کے ذریعے بینک اکاؤنٹ اور نجی معلومات حاصل کرنے کی کوششوں کا سامنا کیا۔ مشرق وسطیٰ میں 11% جعلسازوں سے پریشان نظر آئے۔ سروے میں 2% پاکستانیوں نے نجی ڈیٹا انٹرنیٹ پر لیک ہونے کی بھی شکایت کی، البتہ 98% نے محفوظ ہونے کا کہا۔ نجی معلومات انٹرنیٹ پر لیک ہونے کی عالمی سطح پر شرح 13% نظر آئی۔ اسٹینڈرڈز اینڈ پورز نے اسرائیل کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی۔ اسرائیل کی ریٹنگ A+ سے A کر دی گئی۔ GDP 0 رہنے کا امکان۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں مزید 55 افراد شہید اور 156 زخمی ہوئے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 1873 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں، 9000 سے زائد زخمی ہیں، جبکہ بے گھر ہونے والے شہریوں کی تعداد 1 ملین سے زائد ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کا بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں کے رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم۔ حزب اللہ کے اہداف پر حملے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کے پناہ گزین اسکولوں پر بمباری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 37 فلسطینی شہید۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر اعظم کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ کہا کہ بابر اعظم کا فیصلہ بیٹنگ پر توجہ دینے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ یقین ہے کہ وہ شارٹ فارمیٹ میں ٹیم کے لیے کامیابی میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔ بابر اعظم نے گزشتہ رات سوشل میڈیا پر بیان میں اپنے استعفے کا اعلان کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بابر اعظم ساتھی کھلاڑیوں سے دوری اور قدر نہ ہونے کے باعث کپتانی سے دستبردار ہوئے۔ T20 ورلڈ کپ کے بعد بورڈ سے کسی نے ان سے نہ رابطہ کیا، نہ ہی کسی مشاورتی عمل میں شامل کیا۔ بابر اعظم کی قیادت میں پاکستان نے 20 ٹیسٹ، 43 ون ڈے اور 85 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے۔ وائٹ بال کوچ گیری کرسٹن T20 میں نیا کپتان لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جولائی میں ہی اندیا دے دیا تھا۔ وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان T20 کپتان کے لیے مضبوط ترین امیدوار۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گیری کرسٹن بابر اعظم کو ون ڈے میں کپتان بنائے جانے کے خواہش مند تھے۔ بابر کو ون ڈے کی کپتانی چھوڑنے کا نہیں کہا گیا تھا۔ گیری کرسٹن نے کنیکشن کیمپ کے موقع پر بھی بابر اعظم کو ون ڈے کی کپتانی کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ملتان میں انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا روایتی انداز میں شاندار استقبال۔ ڈھول کی تھاپ پر خوش آمدید کہا گیا۔ گھوڑوں کے رقص سے انگلش کھلاڑیوں نے لطف اٹھایا، تصاویر بھی بنوائیں۔ مہمان ٹیم کو ثقافتی اجرک بھی پہنائی گئی۔ انگلش ٹیم آج اور کل آرام کرے گی۔ قومی ٹیم کا آج سے ملتان میں سیریز کے تیاریوں کا آغاز۔ رواں سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن آج رات ہوگا۔ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ جنوبی اور شمالی امریکہ، پیسیفک، اٹلانٹک اور انٹارکٹیکا میں دیکھا جا سکے گا۔ سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:43 پر شروع ہوگا اور رات 2:47 پر ختم ہوگا۔ مزاح کی دنیا کے بے تاج بادشاہ عمر شریف کے مکالمے میں آج بھی مسکراہٹیں بکھیر دیتے ہیں۔ چاہنے والوں نے ان کی تیسری برسی پر انہیں بہت یاد کیا۔ آرٹس کونسل کراچی اور جیو کے اشتراک سے ورلڈ کلچر فیسٹیول میں تھیٹر پلے تعلیم بالغاں کو خوب داد ملی۔ فیسٹیول میں آج رات پاکستانی تھیٹر پلے سلیور آج کی تازہ خبر پیش کیا جائے گا۔ فیسٹیول اب 2 نومبر تک جاری رہے گا۔ سیر کے لیے پاکستان آنے والے امریکی شہری اسماعیل کو بھی شریک حیات دل کا رشتہ ایپ پر مل گئی۔ اسماعیل نے پاکستان آ کر دل کا رشتہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی تو ہانیہ سے ان کا میچ مل گیا اور دونوں نے شادی کا بھی فیصلہ کر لیا۔ جلدی گھر والوں کی رضامندی سے شادی بھی طے پا گئی۔ اور منفرد انداز، کردار یادگار، چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی سالگرہ نہیں بھولے پر اسٹار۔